हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास ये हाथ आया 37 ईयर्स एक मेल पर्सन का। ये बेल्जियम से हैं। तो इनके हैंड के एनालिसिस मैं इस वीडियो में करूंगी। अगर आपको करेक्ट पामिस्ट्री सीखनी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको भी अपना हैंड एनालिसिस करवाना है मुझसे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर अपना मैंने ईमेल एड्रेस और साथ में फ़ी बताई हुई है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और फ़ी पे करने के बाद ही आपको मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी, जहाँ पर आप अपने हैंड के इमेजेस और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। तो इनकी फिंगर्स को मैं देख रही हूँ। फिंगर्स जो हैं इनकी वो ये दिखा रही हैं कि ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करना पसंद करते हैं। ज़्यादा क्विक डिसीजंस लेना, एकदम से किसी भी चीज़ का डिसीजन ले लेना इनको वैसे पसंद नहीं आता है। ये थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद ही ये डिसीजंस लेते हैं। तो इस तरह का इनका नेचर है। और इनका हाथ जो है वो रेक्टेंगल शेप हैंड है, थोड़ा हल्का स्क्वायरिश भी है। तो ये ज़्यादातर वो वाला काम करना पसंद करते हैं जहाँ पे इनको ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी हो, फिजिकल एक्सर्शन नहीं करनी हो, एक ही जगह बैठ के ये जॉब कर रहे हैं। डेफिनेटली इनकी जॉब ऐसी ही होगी जहाँ पे इनको ज़्यादा फील्ड वर्क नहीं करना पड़ता होगा, एक ही जगह बैठ के दूसरों को ऑर्डर्स वगैरह देने होते होंगे। तो इस तरह से इनका जॉब होगा। और थंब भी इनका यही दिखा रहा है कि इनका जो विल पावर है वो छोटी, लॉजिक पार्ट ज़्यादा बड़ा है। तो ये सेम यही चीज़ दिखा रहा है जो मैंने अभी इनके हाथ के लिए बोली। और यहाँ पे जो एक आई साइन बनता है, आई साइन तो नहीं, यहाँ पे आइलैंड साइन है जो बहुत ही अच्छा रहता है। ये वाला साइन भी बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि ऐसे लोग अच्छे से अपना बैंक बैलेंस बना पाते हैं। मतलब खर्चा वर्चा जहाँ पे ज़रूरी है वहीं पे ये ज़्यादा खर्चा करते हैं, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ पे ये थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो ये चीज़ है उसके, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका बैंक बैलेंस अच्छा बना रहता है। और उसके बाद इनकी जुपिटर फिंगर छोटी है और साथ में थंब भी इनका कोई इतना लेंथ लिए हुए नहीं है, ठीक ठीक है। तो इनके मतलब अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी की कमी रहेगी थोड़ा, मतलब जैसे लोगों को जब ये काम बोलते होंगे तो लोग इनकी बात को बहुत सीरियसली नहीं लेते होंगे। मतलब कि इनको थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ती होगी लोगों से अपना काम निकलवाने में, मतलब थोड़ा कम वो करना, मतलब ध्यान कम देना, ऐसे मतलब ज़्यादा वो करना कि अच्छा ठीक है कर देंगे, मतलब लेकिन किया नहीं, मतलब इस तरह से रहेगा, इनके साथ प्रॉब्लम रहेगी। तो जुपिटर की फिंगर भी छोटी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और बढ़ती नज़र आ रही है मुझे। तो सन की फिंगर लंबी होने की वजह से ये रिस्क टेकिंग नेचर के हो जाएंगे। इनको पैसे के मामले में रिस्क लेना बहुत ही ज़्यादा पसंद रहेगा। जहाँ पे भी ये रिस्की इन्वेस्टमेंट देखेंगे वहाँ पे ही इनका मन करेगा इन्वेस्ट करने का। या फिर ऐसे लोग क्या करते हैं कि नौकरी छोड़ के उनका बिजनेस में जाने का मन करता है, बिल्कुल ही एक नई चीज़ स्टार्ट करने का मन करता है। बार बार उनको ऐसा लगता है कि मैं ये करूँगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, मतलब वो चीज़ अट्रैक्ट करती है उनको। तो लेकिन मतलब ये भी एक रिस्क ही गिना जाएगा कि आपकी अच्छी खासी नौकरी चल रही है और आप उसको छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, मतलब एकदम रिस्क के ऊपर कि चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो फिर, तो वो चीज़ होती है। तो ये चीज़ इनके अंदर भी रहेगी। और ये इनकी जो मर्करी फिंगर है वो ठीक है, अच्छी है। मर्करी फिंगर अच्छी है। सैटर्न फिंगर भी सीधी खड़ी है, ठीक है। और देख लेते हैं हम इनके मर्करी माउंट को सबसे पहले। तो इनकी जो ये फोटोग्राफ्स आई हैं ये एक्चुअल में इनकी स्किन थोड़ी ज़्यादा वो, मतलब वो है वाइट वाइट है जिसकी वजह से ये लाइंस प्रॉपरली नहीं दिख रही हैं। तो अभी हम माउंट्स को देख लेते हैं। 1 मिनट में एक इफेक्ट यूज़ करूँगी जिससे ये ज़्यादा उभर के आएगा सब कुछ। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इनके जो सारे के सारे माउंट हैं, 1 मिनट, हाँ, इनके सारे माउंट्स जो हैं वो फ्लैट हैं। ये एक फ्लैट हैंड है, ठीक है। तो जब ऐसे फ्लैट हैंड होते हैं तो वो भी अच्छे माने जाते हैं, लकी माने जाते हैं। या तो आपके सारे माउंट्स जो हैं वो उभरे होने चाहिए या वो फ्लैट होने चाहिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। तो फ्लैट हैंड है, ऊपर से फिंगर्स जो हैं उनकी वो भी ठीक थी, लंबी थी, जो कि पावर दे रही हैं इन माउंट्स को। तो देख लेते हैं मर्करी माउंट। मर्करी माउंट जो है इनका ठीक है, मर्करी फिंगर भी ठीक थी, मर्करी लाइन भी जो इनकी आ रही है वो भी ठीक है। तो मर्करी लाइन जो है वो भी है इनकी, मर्करी माउंट भी ठीक है, तो मर्करी इनका अच्छा है। मर्करी पे लाइंस छोटी छोटी हैं, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जो लिक्विड मनी है उसकी कमी रहेगी आपके पास, मतलब एकदम से जैसे जो मतलब खर्चे होते हैं करने जो एकदम से आ जाते हैं, उसके लिए थोड़ा पैसा जो है वो आपको इकट्ठा करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मतलब होगा आपके पास, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा जैसे इकट्ठा करना है या आपको किसी से लेना है या अभी सैलरी आनी, मतलब उस तरह से थोड़ी सी दिक्कत आपके लाइफ में रहेगी, वो चीज़ है। बाकी मर्करी आपका अच्छा है।
वैसा कोई भी साइन मुझे नहीं दिख रहा है। और आपका सन देख लेते हैं। सन फिंगर आपकी बहुत लंबी थी, जो हमें पहले ही पता है, और सन की लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, ऐसे ऐसे करके जा रही है। तो सन की लाइन आपकी टूटी फूटी है। बीच बीच में आपको क्या रहेगा कि आपको अच्छी रिस्पेक्ट रिकॉग्निशन मिलेगी, उसके बाद बीच में फिर आपको लगेगा कि अभी वैसी चीज़ नहीं है जैसी पहले थी, अब वैसा वाला नहीं है। लेकिन फिर दोबारा से क्या होगा कि जब जैसे ही लाइन स्टार्ट होगी फिर आपका वो चीज़ आ जाएगी। तो ये चलता रहेगा, आना जाना मतलब इस चीज़ का लगा रहेगा। उसके बाद सन पे हम स्टार साइन बनता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पे एक स्टार साइन सा बन रहा है, जो कि आपके सन के माउंट के ऊपर है और साथ में लाइन पे भी है। जब आपकी एज पहुंचेगी 50 के अबव, तब आपको सन जो है आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। इस वक्त भी अच्छा है, लेकिन जैसे ही 50 के अबव आपकी एज पहुंचेगी तो वो और अच्छा रिजल्ट देगा आपको। उस टाइम आप फील करोगे कि पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट रिकॉग्निशन मिल रही है आपको अपने, जो आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे आप क्या करोगे ये नहीं पता, उस वजह से मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो ये जो स्टार है ये आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और एक स्क्वायर साइन है छोटा सा, जो दिखा रहा है कि आप मतलब कि आपकी जो आपका बिजनेस या फिर आपकी जॉब वगैरह जो भी आप करते हो इस टाइम पे, उसका मतलब दूर दूर तक वो फैलेगा, मल्टी स्टेट में फैलेगा। तो इस टाइम पे ये चीज़ आपके जो हाथ पे ये स्क्वायर साइन जो है ये दिखा रहा है। और क्या है आपके सन पे, और एक और बड़ा सा स्क्वायर है जो कि दिखा रहा है कि आपकी जिस भी कंपनी में जॉब करोगे वो मल्टीनेशनल कंपनी होगी, जिसकी कि दूर दूर तक ब्रांचेस वगैरह होंगी। तो ये चीज़ है। और उसके बाद आपके सन पे हाँ स्काइट साइन यहाँ पे बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा है मुझे। एक आपके यहाँ पे लाइन है जिसको हम बोलते हैं नॉलेज लाइन। तो आपको अपने सब्जेक्ट में बहुत ही बढ़िया नॉलेज रहेगी। तो ये एक ऐसी चीज़ ऐसा एक सब्जेक्ट होगा जिसमें आप बड़ी अच्छी नॉलेज रखोगे, तो वो ये चीज़ दिखा रही है। बाकी आपका सन ठीक है, स्ट्रांग है। आपकी सन की लाइन भी काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है, माइंड लाइन को काट के शुरू हो रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ऐसे हाथ में जो थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप हैंड होता है, तो उसमें ऐसे सन लाइन माइंड लाइन को काटते हुए आनी चाहिए, तो ही वो सक्सेस दे पाती है। लेकिन ये टूटी फूटी है, बीच बीच में आ रही है, बीच में गायब हो रही है, तो रुक रुक के वो चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन मतलब कि ऐसा होगा कि लास्ट में आप उस चीज़ को अचीव कर ही लोगे, जैसे सक्सेस को जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ। और उसके बाद आ गया आपका सैटर्न माउंट। सैटर्न पे भी हम देख लेते हैं क्या क्या साइंस हैं यहाँ पर। एक खड़ी लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। खड़ी लाइन होना मतलब कि आपको पैसे की कमी नहीं होगी, आप अपना बैंक बैलेंस अच्छा बना पाओगे, जो हमने आपके थंब पे भी देखा। तो ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी कि आप कभी भी हाथ बढ़ाओगे देने के लिए, ना कि लेने के लिए दूसरों से पैसे। तो ये चीज़ अच्छी रहेगी आपके साथ। ये एक लाइन है जो शुक्र वाले की लाइन होती है, ये आधा सा शुक्र वाले है। ये कुछ खास ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि ये इतना सही है, बीच में से गायब है। तो ये चीज़ अगर हो तो ऐसे लोगों को आर्ट में रुचि रहती है, और साथ में वो क्या करते हैं कि पैसे के मामले में भी उनको ये जो साइन है उनको हेल्प करता है, जो आपको भी करेगा। ये फॉर्चुनेट साइन माना जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं आपके सैटर्न पे, यहाँ पे एक स्क्वायर साइन या फिर काइट साइन आप बोल सकते हो बनता है। आपको पेरेंट्स से या फिर रिलेटिव से आपको प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस रहेंगे। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिल सकती है आपको अपने पेरेंट्स से या फिर अपने रिलेटिव से। वैसे तो ज़्यादातर पेरेंट्स से ही मिलती है, तो लेकिन कईयों को रिलेटिव से भी मिलने का मतलब रहता है कि चांसेस रहते हैं कि मिल जाएगी। तो ये साइन आपके हाथ पे है। उसके बाद हम देखते हैं आपका जुपिटर माउंट। तो जुपिटर आपकी फिंगर छोटी थी लेकिन माउंट आपका ठीक ठीक है। तो जुपिटर आपका ठीक है, यहाँ काफ़ी बड़ा एक क्रॉस साइन बना रहा है, जो दिखा रहा है कि आपको रिलेशनशिप में अपने सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी, डिससेटिस्फेक्शन रहेगी अपने रिलेशनशिप में। लड़ाई झगड़े वगैरह होते रहेंगे और आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे अपने रिलेशनशिप से, अपने वाइफ से, मेरा मतलब ये है। तो साथ में ये करियर में भी डिससेटिस्फेक्शन आपको देगा। आपका जुपिटर इतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये करियर में भी आपको डिससेटिस्फेक्शन देगा। अभी तक आपने जो भी अपनी लाइफ में किया, आपको सेटिस्फेक्शन उससे नहीं है। आने वाले टाइम पे भी आप करोगे मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं करोगे, आप अच्छा करोगे, लेकिन आप अंदर से कहीं ना कहीं से डिससेटिस्फाइड रहोगे, वो चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पे रिंग ऑफ सोलोमन है। ऐसे लोगों को अपने धर्म के और काम के लिए बहुत ही ज़्यादा वो फेथफुल और सिंसियर रहते हैं, जो आप रहोगे। और एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में ऐसे लोगों को फेथ रहता है। और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि यहाँ कोई एम्बिशन लाइन वगैरह कुछ ऐसा मिल जाए। एम्बिशन लाइन आपकी है लेकिन काफ़ी छोटी छोटी हैं।
तो ये अभी ज़्यादा लेंथ लिए हुए नहीं है, एक शायद यहाँ से ऐसे करके जा रही है। तो लाइफ लाइन से उठती हुई जो एम्बिशन लाइन होती है वो ऐसी मानी जाती है कि ऐसे लोग बहुत प्लानिंग करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो स्टार्ट कैसे करें। मतलब अब दिमाग में चलता रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन एक अच्छी ठोस प्लानिंग जो होती है वो उनके पास नहीं होती है, बस ऐसे ही चले जा रहा होता है। वो सोचते बड़ा कुछ है कि मैंने ये करना है अपनी लाइफ में, लेकिन करना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है, वो चीज़ की प्लानिंग में कमी आ जाती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, आने वाले टाइम में मतलब आप कर लोगे अचीव जो भी आप प्लान करते हो। जुपिटर माउंट आपका अच्छा बड़ा है, ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा फूडी होते हैं, उनको कुकिंग में भी इंटरेस्ट रहता है, तो ये चीज़ आपके अंदर भी होगी ज़रूर। और उसके बाद हम देखते हैं इनर और आउटर मार्स। तो आपका पूरा हाथ फ्लैट है, तो उस हिसाब से आपका इनर और आउटर मार्स जो है वो बढ़िया है, अच्छा डेवलप्ड है। तो आपके हाथ में आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी, मतलब कि जो होता है भाग दौड़ करने की एनर्जी बॉडी में रहती है, और इम्यून पावर भी स्ट्रांग रहती है। ऐसे लोग जो होते हैं एनर्जेटिक रहते हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ स्क्वायर साइन बन रहा है, तो स्क्वायर साइन अगर बनते हैं इनर मार्स में तो ये दिखाते हैं कि आपको ज़मीन से जुड़ा हुआ काम अगर आप करोगे तो आपको उसमें फ़ायदा रहेगा। रियल एस्टेट वाला वो आपको फ़ायदा दे सकता है। और जैसे ऐसे में क्या होता है, ऐसे लोग प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीदते हैं, ज़मीनें वगैरह खरीदते हैं और फिर वो थोड़े टाइम के बाद सेल कर देते हैं, तो उसमें से जो फ़ायदा मिलता है वो भी ये स्क्वायर साइन उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह में जाओगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा ये देगा ज़रूर। उसके बाद एक बड़ा सा स्टार साइन बन रहा है जिसकी ब्रांच जाके सीधा आपकी लाइफ लाइन को टच कर रही है। तो आप जब भी गाड़ी चलाएं तो आप ध्यान से चलाएं, वरना एक्सीडेंट होने के चांस रहेंगे ज़रूर। ठीक है, तो ये स्टार साइन जो होता है ये एक तो ये चीज़ देता है, दूसरा वहीं ज़मीन से जुड़े काम जो होते हैं उसमें ये हेल्प करता है। तो आपके मार्स में, इनर मार्स में दो ऐसे साइन आगे जो दिखा रहे हैं कि आपको रियल एस्टेट से जुड़े हुए काम अगर आप करते हो तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, या फिर लैंड से जुड़े हुए कामों से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ देखी मैंने आपके हाथ पे। तो उसके बाद हम देखते हैं आपके वीनस आपका ठीक है, अच्छा है। तो वीनस माउंट आपका ठीक है, अच्छा, बहुत बड़ा नहीं मैं बोलूँगी, पर ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारी लग्जरी लाइन्स है, तो लग्जरी वगैरह पे आप काफ़ी पैसा उड़ाते हो, लग्जरी आपको पसंद है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीना आपको अच्छा लगता है, तो ये चीज़ दिखा रही है। और उसके बाद खड़ी लाइन काफ़ी सारी हैं, तो खड़ी लाइन इतनी ज़्यादा हो तो आप क्या करते हो कि आपकी लाइफ में क्या होता है इस टाइम पे, जब ये खड़ी लाइन्स आ जाती हैं तो आपको ये फल देती हैं, जो भी आप काम करोगे उसका आपको फल मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उसका मुझे फल नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। ये लाइन अगर विजिबल हो जाए तो वो जो टाइम होता है इंसान का बहुत ही अच्छा टाइम होता है, फल देने वाली ये लाइन्स होती हैं, ये आपको ज़रूर रिजल्ट दे रही होंगी, ऐसा मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आपको रिजल्ट मिल रहा होगा इन लाइन्स का। उसके बाद मून माउंट आपका ठीक है, अच्छा बड़ा मून माउंट है आपका, इमेजिनेशन पावर अच्छी है, इंट्यूशन पावर अच्छी है आपकी। और यहाँ पे ऐसे करके मैं देख रही हूँ ट्रैवल लाइंस हैं ऐसे करके, तो ट्रैवल वगैरह आप ज़रूर करते होंगे, आपका ट्रैवल चलता रहता होगा। तो ये ट्रैवल आपका चलता है, और आप, मुझे लगता है ऐसी कोई जॉब करते हो जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना पड़ता है, तो इस तरह का आपका जॉब रहेगा। और साथ में आपके हाथ पे यहाँ पे एक ऐसे करके जो लाइन जा रही है और इस तरफ मुड़ रही है, ये इंट्यूशन लाइन है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनका एक टाइम पे आके इंट्यूशन लाइन एक्टिव हो सकती है लाइफ में कभी भी, या फिर आपकी शुरू से है या अभी नहीं हुई है तो आने वाले टाइम पे हो जाएगी। तो आपको ऐसी फीलिंग रहेगी, ज़रूर रहेगी कि मुझे मतलब कोई इंट्यूशन आई है और ये पूरी हुई है, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं इनको इंट्यूशन वगैरह आ जाती है, और ऐसे लोग अगर पामिस्ट्री सीखें या एस्ट्रोलॉजी सीखें तो वो अच्छी प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और मून आपका ठीक है, जैसे मैंने देख लिया, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक छोटा क्रॉस साइन बन रहा है, तो क्रॉस साइन अगर बनता है तो आप पानी वानी से थोड़ा दूर ही रहिएगा। और साथ में किसी भी कंट्री जहाँ पे कि चारों तरफ से सी लगे वहाँ पे आपने नहीं रहना है, आपको उस कंट्री में ही रहना है जहाँ पे एक तरफ से सी लगे और दूसरी 3 तरफ से वो लैंडलॉक हो। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटा सा क्रॉस साइन है तो ये थोड़ी इस तरह से गड़बड़ कर सकता है। बाकी मून ठीक है, हम लाइंस को देख लेते हैं। हार्ट लाइन आपकी डिस्टर्ब्ड है, हार्ट लाइन दिखा रही है कि आपको हार्ट के रिलेटेड डिजीज़ होने का डर रहेगा, ब्लड प्रेशर लो या हाई रहने का, ठीक है ना। और साथ में जो ब्लड के रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं वो रहने का आपको डर रहेगा, तो उसमें आप अपना ध्यान रखिएगा।
हार्ट लाइन आपकी जो है एक ब्रांच पूरी की पूरी जुपिटर में चलेगी, तो आपका ये दिखा रहा है कि आप पैसे की वेस्टेज होगी आपकी। आप दूसरों पे बहुत जल्दी यकीन कर लेते हो, आपको बहुत जल्दी तरस आ जाता है और आप पैसे उधार दे देते हो जो कि आपको वापस नहीं मिलते हैं। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है, दूसरों को चाहे जो मर्जी हो जाए पैसे उधार नहीं देने हैं। हेल्प करो लेकिन दूसरे ढंग की कर दो, किसी की नौकरी लगवा दो या फिर किसी के घर में आटा चावल भिजवा दो, वैसी वाली हेल्प, लेकिन उसको पैसे मत पकड़ाओ हाथ में ये बोल के कि ये लो उधार, उसके बाद आप मुझे वापस कर देना। ऐसा अगर आप करोगे तो आपके पैसे हम मतलब कि खा लेंगे लोग, ठीक है ना। तो आपको यही चीज़ करनी है। और पार्टनरशिप में आपको कभी भी नहीं जाना लाइफ में, ठीक है ना। अगर आप सोचते हो कि मैं पार्टनरशिप में बिजनेस करता हूँ तो वो भी नहीं आपने करना है, क्योंकि पार्टनर आपका क्या करेगा, आपका फ़ायदा उठा लेगा, आपको आपका प्रॉफिट नहीं देगा। तो ये चीज़ होगी। तो जुपिटर में आपके हार्ट लाइन में ये वाली प्रॉब्लम है। और आपका दिखा रहा है कि आपके झगड़े वगड़े बहुत चलते हैं आपकी वाइफ से, ठीक है। तो झगड़े वगड़े चलते हैं, लेकिन अभी तक मुझे लगता है या तो आपका एक दो रिलेशन टूट गया होगा शादी से पहले में भी। तो अगर टूटा है और फिर ये शादी हुई है तो फिर ठीक है, ये शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर नहीं हुआ है ऐसा तो फिर झगड़े वगैरह चलते रहेंगे। तो ये चीज़ है, क्योंकि एक लाइन मुझे दिख रही है यहाँ पे माइंड लाइन को आके टच करी, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब डाइवोर्स तक का कनेक्शन ये देती है ये लाइन, लेकिन पूरी तरह से नहीं टूटी है। तो इस मतलब उसने नहीं उसको टच किया है, काटा नहीं है, तो फिर मैं बोलूँगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा कि डाइवोर्स हो जाए, या फिर पहले डाइवोर्स हो सकता है तो अब ये दूसरी शादी, ऐसा भी इसमें चांसेस हो सकते हैं। तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद आपकी हम देख लेते हैं माइंड लाइन। माइंड लाइन आपकी यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पे ख़त्म हुई है। माइंड लाइन आपकी अच्छी शार्प है, तो आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको काफ़ी सारी चीज़ें, आपकी मेमोरी वगैरह काफ़ी शार्प है, और जो भी आप डिसीजन वगैरह लेते हो वो ठीक होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने बहुत बड़ा नुकसान करा लिया हो अपना। यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, मैं दूसरी फोटो में जाती, तो यहाँ पे एक छोटा सा मुझे आइलैंड जैसा दिख रहा है। तो ये जो आइलैंड है ये दिखा रहा है कि आपकी जब एज होगी 45 से 50 की, तब आप कोई भी ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ भी पैसे को लेके ऐसा कुछ भी मत करना, वो गलत हो सकती है इस एज में आके, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने देखी, यहाँ पे काट भी रही है एक लाइन उसको, आइलैंड को। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप अपने पैसे का नुकसान कर सकते हो अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे तो। बाकी आपकी माइंड लाइन बहुत लंबी है। तो आप जॉब करते हो तो आपको नौकरी करनी है, एक जगह पे ही रह के कम से कम 8-10 साल का टाइम वहाँ पे आपको नौकरी में निकालना है, तभी आपको प्रोग्रेस मिलेगी। अगर आप जॉब चेंज करते रहोगे थोड़े थोड़े टाइम के बाद, 4-5 साल के बाद, जैसे 3 साल के बाद जॉब चेंज कर दी, 5 साल के बाद, तो वो चीज़ थोड़ी सी आपको प्रोग्रेस में रुकावट देगी। पर आप एक ही जगह पे रह के अगर आपने 10 साल काट लिए तो वहाँ पे बहुत बढ़िया हो जाएगा, या फिर आप पूरी उम्र भी उसी जॉब में रह के काट सकते हो। ऐसे लोग जो होते हैं वो जितना लंबे टाइम तक एक जगह बैठ के काम कर सके तो वो उनको करना चाहिए, तो ही प्रोग्रेस मिलती है। बाकी आपकी माइंड लाइन अच्छी है, पूरी की पूरी ऐसे करके चली जा रही है, बीच में ख़त्म हो रही है। मून और मार्स के बीच में, आउटर मार्स के बीच में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मतलब संभले हुए होते हैं। मतलब वो बहुत ना ही बहुत इमोशनल होते हैं, ना ही बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब वो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में फेस कर सकते हैं, उसको बर्दाश्त करने की शक्ति उनके पास होती है। विल पावर बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों की, ये मैं बोलूँगी। तो आपकी बैलेंस्ड है, मतलब वो चीज़ बहुत बैलेंस्ड है। आप बहुत ही ज़्यादा, आप इमोशनल भी हो तो आपकी विल पावर भी स्ट्रांग है, आप प्रैक्टिकल भी हो, तो ये चीज़ है। माइंड लाइन आपकी ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं आपकी लाइफ लाइन। तो लाइफ लाइन ऐसे शुरू हुई, ऐसे करके गई। तो लाइफ लाइन शुरू में जैसे कि प्रॉब्लम थी, बचपन आपका इतना अच्छा नहीं बीता है, और उसके बाद अब आपकी एज 36 है, तो 36 की एज आपकी जो बनती है, एक मिनट, वो यहाँ कहीं बन रही है। तो अभी आपका जो टाइम है वो अच्छा चल रहा है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आपके ऑफ शूट्स निकल रहे हैं। तो अभी कुछ साल हुए होंगे आपको, कुछ ना कुछ 30 की एज में, मतलब आपको कोई एक आपकी विश पूरी हुई है, आपको प्रमोशन मिली होगी नौकरी में। एक आपकी यहाँ पे आके 34 की एज में, आपको एक 36 की एज में, अभी की एज में आपको कुछ ना कुछ अच्छा कोई फ़ायदा हुआ है, कोई विश पूरी हुई है आपकी। और एंजल लाइन जो है वो ऐसे करके जा रही है। तो ये एंजल लाइन ने आपकी लाइफ लाइन को प्रोटेक्ट भी किया हुआ है, जो बड़ा अच्छा है। लाइफ लाइन आपकी इतनी कोई गड़बड़ नहीं लग रही है मुझे, लेकिन फिर भी एंजल लाइन ने प्रोटेक्शन दी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इसने आपको दी है। आपकी लाइफ लाइन में एनर्जी भरी है इस मतलब की पूरी की पूरी। तो ये चीज़ अच्छी है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई हेल्थ इशू आता है, तो ये एंजल लाइन उस प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर है।
तो वो चीज़ है। और उसके बाद जब आपकी एज पहुंचेगी 45 के अराउंड, तब आपकी एक विश पूरी होगी, या आपको कोई अपनी नौकरी में अच्छी जॉब मिलेगी, या कोई आपकी प्रोग्रेस होगी, प्रमोशन होगी, ऐसा कुछ है। और उसके बाद ये ऐसे करके एक लाइन जा रही है जो दिखा रही है कि फॉरेन में जाना, आप बेल्जियम से बाहर कहीं जा सकते हो, आप वहाँ पे मतलब घूमने फिरने जा सकते हो। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल लाइंस हैं जो कि दिखा रही हैं कि आप घूमते फिरते रहते हो। और आपकी फेट लाइन भी मून माउंट से ही शुरू हो रही है, जो ये दिखा रही है कि घूमना फिरना आपका लगा रहता है, या फिर आप बेल्जियम से बाहर कहीं भी सेटल हो सकते हो, ये भी दिखा रही है। और उसके बाद आपकी लाइफ लाइन जो है ऐसे चलेगी और एक ऐसे चलेगी। तो दो हिस्सों में डिवाइड होने वाली लाइफ लाइन और ज़्यादा एनर्जी को दिखाती है कि आपकी बॉडी में और ज़्यादा एनर्जी जैसे जैसे आप एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आएगी। यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कौन सा साइन बन रहा है। तो मैंने फिल्टर को हटा दिया है, तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि यहाँ कौन सा साइन बन रहा है। तो ऐसे करके एक ट्रायंगल साइन बन रहा है जो अच्छा साइन होता है। इधर आप अपनी कोई हो सकता है प्रॉपर्टी वगैरह खरीदो जब आपकी एज 65 के अराउंड होगी, तब में भी हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। और आपकी लाइफ लाइन जो है उसमें मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। उसके बाद हम देख लेते हैं आपकी फेट लाइन को, जो शुरू हो रही है मून से। ठीक है, तो आपको मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करनी है। मून से शुरू होती हुई फेट लाइन यही दिखाती है, या तो आप बाहर जाके जॉब करो या फिर आप अपनी कंट्री में रह के मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करो, तो बहुत अच्छा फायदा देती है। तो जब से आपकी जब से आपकी फेट लाइन शुरू हुई तब से ही आपने अर्न करना शुरू कर दिया है। आपने काफ़ी छोटी एज से अर्न करना शुरू कर दिया, मुझे लगता है 23-24 साल की उम्र से ही, 23-24 की एज से ही आपने अर्न करना शुरू कर दिया होगा, या फिर उससे पहले भी पॉसिबिलिटी है कि किया हो। और उसके बाद आपकी अभी एज 37 है, तो आपकी एज 37 है, तो यहाँ कहीं पे आती है आपकी पैसे को लेके मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मतलब वो फाइनेंस के हिसाब से मुझे आपका हाथ बिल्कुल एकदम ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे एक स्टार साइन बन रहा है जो कि दिखा रहा है कि आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली होगी, या फिर आपकी शादी हुई होगी। ये एज आपकी मतलब जो में भी हुई होगी 27-28 की साल की एज में आपका यहाँ पे स्टार साइन बन रहा है, जो कि इसने ये चीज़ दी होगी। और उसके बाद एक हल्की सी स्टार फॉर्मेशन है जो कि दिखा रही है कि यहाँ पे भी शादी का बन रहा है, कि ये जो एज है अभी आपकी जो जैसे 30-32 की एज में ये साइन बन रहा है, तो इस एज में भी ऐसी कोई चीज़ हो सकती है कि हुई हो आपके साथ। उसके बाद ये जो आपकी फेट लाइन है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। एक ब्रांच ऊपर की तरफ जा रही है जुपिटर की तरफ, और एक सैटर्न की तरफ। तो यहाँ से ऐसे करके छोटी छोटी 3 मुझे दिखाई दे रही हैं ब्रांचेस, जो कि अच्छी हैं। यहाँ पे ये दिखा रहा है जब आपकी एज 41 के करीब पहुँचेगी तो आप एक से ज़्यादा प्रोफेशन से पैसा कमा सकते हो। लेकिन ये लाइंस बहुत बढ़िया हालत में नहीं है, मतलब जैसे कि ये वाली लाइन की क्वालिटी आप देखोगे तो यहाँ पे आके थोड़ी सी डाउन हो गई है। तो जब आपकी एज अभी जो आपकी एज है 37 की एज आपकी चल रही है, तो ये ठीक ठीक इनकम को दिखा रही है। मतलब पहले आपका बहुत ही बढ़िया चल रहा था 36 की एज तक, 36-37 की एज तक। अब उसके बाद थोड़ा सा कमी मुझे दिख रही है। तो लेकिन ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, तो कहीं ना कहीं से पैसा ज़रूर आता रहेगा। मे बी आप कोई और चीज़ शुरू कर दो, आप कहीं और से भी पैसा कमाना शुरू कर दो, वो आपको ये हेल्प करती रहेगी। उसके बाद ये 3 लाइंस हैं जो दिखा रही हैं कि एक से ज़्यादा प्रोफेशन से आप पैसा कमाओगे। और उसके बाद आपकी फेट लाइन जो है यहाँ पे कोई ज़्यादा है नहीं है, यहाँ तक ही है। तो 60 की एज के बाद से आपकी फेट लाइन गायब है। तो आपको 60 की एज के बाद से कोई भी अलग काम नहीं करना है, वरना उसमें आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी, ये दिखा रही है। मैं देखना चाहूँगी एक फ़िल्टर जो मैं लगाती हूँ वो लगा के कि क्या ये लाइंस कितनी विजिबल हैं यहाँ पे, कितनी नहीं है, दिख नहीं रही हैं ढंग से। तो ये फ़िल्टर लगाने के बाद मैं देख रही हूँ कि हाँ, ये लाइंस इतनी ज़्यादा मुझे पावरफुल नहीं नज़र आ रही हैं जितना कि उनको होना चाहिए था। पर ठीक है, 3-3 है तो ये दिख रहा है कि 3-3 से क्या होगा कि आपका पैसे का जो फ्लो है वो ठीक रहेगा। बहुत बुरा हाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि मैं बोलूँगी कि नहीं अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब ठीक ठीक रहेगा। उसके बाद ये जो फेट लाइन है जैसे मैंने बता दिया 60 के बाद आपको कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या कुछ नया काम नहीं शुरू करना है, ना ही नई जगह बदलनी है। ठीक है, तो अब आपकी आ गई मर्करी लाइन, जो कि मैंने बताया था कि ये आपकी इंट्यूशन लाइन है, और यहाँ इसी को हम मर्करी लाइन भी लेके चलेंगे, जो कि काफ़ी लंबी है, काफ़ी बड़ी है। तो कल को अगर आपको बिजनेस वगैरह करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन वही चीज़ का बिजनेस करना जिसमें आपको लंबे टाइम का एक्सपीरियंस हो, वरना आपको बिजनेस फ़ायदा नहीं देगा।
ठीक है। तो ये मकरी लाइन दिखाती है कि आपकी जो मकरी मतलब जो बिजनेस की जो समझ जो है वो बड़ी अच्छी रहेगी। बाकी आप अकाउंट्स में आप काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हो, ये सब चीज़ें ये दिखा रही है। तो ऐसे लोग बिजनेस करें तो उनका ज़रूर चलता है, लेकिन जैसे मैंने बताया बस वही वाला बिजनेस। अभी हम आपकी मैरिज लाइन को देख लेते हैं। मैरिज लाइंस जो है आपकी, उसमें मुझे दिक्कत नज़र आ रही है। एक मैरिज लाइन जो है आपकी वो ये दिखा रही है कि पार्टनर का एक्सीडेंट हो जाना, तो या उनके साथ कोई मिसहैप हो जाना, ऐसी वाली एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है। दूसरा मुझे ये दिखा रही है कि मैरिज होने में प्रॉब्लम होना, तो इस तरह की प्रॉब्लम नज़र आ रही है। और अगर आपका रिलेशन, एक दो रिलेशन आपका शादी से पहले टूटा होगा तो इस मैरिज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये चीज़ दिखा रही है, इंडिकेट कर रही है। तो ये आपकी रही मैरिज लाइंस की एनालिसिस। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।